है आप लोगों का, बताइए। हम लोग का मांग ये है, रोड है कि रोड और ये पुल, हाँ अगर ये नहीं बना हाँ करेंगे भाई। तो इस बार हम लोग खुला बहिष्कार करेंगे। विधानसभा चुनाव हो रहा है, हाँ यहाँ हर व्यक्ति आएंगे वोट मांगने के लिए। हाँ हमको वोट दिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी तो अपना स्वार्थ के लिए सब कुछ करेगा, अच्छा लेकिन वोट लेने के बाद, जनता का वोट लेने के बाद तो कहाँ गायब हो जाता है, 5 साल नजर नहीं आता है। अच्छा जितने प्रशासन, जितने विधायक आते हैं सब लंबे लंबे बातें करते हैं। हाँ सर जमीन में कोई मालूम नहीं क्या हो रहा है। बन गया ये रोड के लिए कोई नहीं। सब ये इलेक्शन वो इलेक्शन, ये आज 75 साल से यही बात है। क्या जाए जिन जाए सबको कपड़ा उठा के जाना पड़ता है। तो बच्चा सबका बच्चा सबका तो स्कूल बंद हो जाएगा साहब। क्या नाम क्या है आपका? एजुकेशन भी लेता है, तो हर कोई चाहता है कि मैं अगर कहीं बारात जाऊं तो मेरा दुल्हन उस जगह में हो कि जहां मेरी गाड़ी उसकी दरवाजा में खड़ी हो। लेकिन ये तो दरवाजा की बात है। पुलिस हम लोग मांग कर करके हम लोग परेशान। 75 साल बाद भी हमीरपुर वंचित, न सड़क बनी न पुल, जनता में गुस्सा। धवेली पंचायत के वार्ड संख्या 3 स्थित अमीरपुर गांव आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी बुनियादी सुविधाएं का घोर अभाव है। आज भी गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है, ना ही पुल है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीण तासो आलम ने बताया कि वर्ष 2017 के सैलाब में कटिंग हुई थी, जिसके बाद आज तक पुल नहीं बन पाया। लोग बरसात के समय में चचरी के सहारे जिंदगी गुजार बसर करने में मजबूर हैं। बीमार को अस्पताल पहुंचाना हो या महिला की डिलीवरी, हर परिस्थिति में जान जोखिम में डालनी पड़ती है। वहीं अफसर आलम ने कहा कि गांव की बदहाल सड़कों के कारण कई बार बेटियों के रिश्ते तक टूट जाते हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान सरपंच इब्राहिम ने भी हालत पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि ये प्रशासन की गंभीर लापरवाही है, जो गांव वासियों के साथ अन्याय के समान है। मुखिया पद के प्रत्याशी अनवर ने कटाक्ष करते हुए नेता लोग सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं, जमीनी हकीकत बदलने की किसी को भी फिक्र नहीं। गांव की दुर्दशा खुद सब बयां कर रही है। मंजर आलम की रिपोर्ट। किलोमीटर का जो रोड और पुल जो ध्वस्त पड़ा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है और आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आप हैट्रिक सरपंच हैं, इतना दिन से आप सरपंच के पद में हैं, और क्या कुछ कहेंगे, बताइए थोड़ा सा। ये बात तो खैर सही है, समझे। हाँ अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि लोग आए, बड़े छोटे, सबको दिखाए, सबको लिखवाए, और वो लोग आश्वासन पर आश्वासन देते रहे। हाँ 15 दिन में काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अब तक कोई काम आज तक प्रगति पर है नहीं। ना तो शुरू करता तो एक उम्मीद बनती। हाँ, तो हालांकि एक तो मेन रोड में है और एक उससे दक्षिण में है, जो 100 घर की आबादी वाला रोड है वो। वो तो लगभग 10 वर्षों से ऐसे पड़ा हुआ है। और ये जो है लगभग 3 साल से पड़ा हुआ है मेन रोड। अच्छा, जो मुख्यमंत्री रोड है वो 3 साल से ध्वस्त पड़ा हुआ है। आखिर बनने का नहीं क्या कारण है इसमें, बताइए। अब क्या कारण है, देखिए आप, ये हम लोग तो जहाँ तक कोशिश हुआ, हम लोग जो है MP साहब को, MLA साहब को लिखवाते रहे, कहते रहे। अब सरकार की तरफ से योजना मिलता है कि पैसा नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, तो वो लोग यही कहेंगे। हम लोग तो जानते हैं, हम लोग समय पर वोट देने का काम करते हैं, वोट दे के अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। तो हम लोग तो विशेष नहीं कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ के जो आपका विधायक है, सांसद है, इन लोगों को जब दिखाया तो उसके बाद इन लोगों ने क्या आखिर कहा? कुछ ना कुछ तो वो तो आश्वासन देते रहे कि हाँ ये तो भले 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, काम शुरू हो जाएगा। सिर्फ आश्वासन, सिर्फ आश्वासन। आश्वासन के इलावा आज तक कुछ नहीं मिला। आपका शुभ नाम? मोहम्मद इब्राहिम, सरपंच ग्राम कचहरी धवेली, केराला, किशनगंज। ठीक। अभी यहाँ के लोगों को ना कोई चीज़ का सुविधा हुआ, दोस्तों बहुत चिंताजनक है। अगर किसी का डोली उठे या अर्थी उठे, बाकी रास्ता जाने किसी का भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो खोखली दावा करते हैं लोग कि हम लोग विकास का बाहर कर दिए, आज भी ऐसा गांव है कि हमारे धवेली पंचायत के अंदर, टरागढ़ प्रखंड के अंदर, अगर कोई मरकी हो जाए या कोई सीरियस पेशेंट हो जाए या किसी प्रकार का भी कोई परेशानी हो जाए, तो आदमी यानी कि इस होकर के जा नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि ये बांस के जो पुला दिख रहा होगा आपको, इस जर्जर पुला में कैसे आदमी गुजरेगा, क्योंकि अभी सूखा है, तो ये इस रास्ता के सहारा जी लेता है किसी प्रकार से। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा परेशानी है, और ना ही कोई सुध बुध लेने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। वोट का
बहिष्कार करेंगे। और जहाँ तक हो सके, हम तो 400-500 है, हाँ लेकिन हम चाहेंगे तो हम जनता है, हाँ 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 4-5 हजार को भी वोट को भी हम लोग खराब कर सकते हैं। हाँ। और फुल्ली बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम दुख में है। हाँ। तो जरूर है कि हम लोग का जो रिश्तेदार समाज है, हर कोई हम लोग का सपोर्ट करेगा इस चीज के लिए, कि जिस चीज के लिए भी ऐसा भी होता है कि शादी का डेट बना, बरसात हो गया, कैल्सिन हो गया, भैया अभी इस साल नहीं अगले साल बारिश है, कैसे जाएंगे, किस में जाएंगे, गोद में उठा के 3 किलोमीटर लेके जाओगे दूल्हा दुल्हन को, कितना परेशानी झेलेगा। हम लोग तो परेशानी झेलते हैं, हम लोग का बाप दादा भी परेशानी झेला है, 75 सालों से झेला है, आज तक ये रोड के तरफ किसी का नजर ही नहीं पड़ा है। हम लोग का मांग ये है कि हम लोग का जो है इस बार जो है जो भी 400-500 जो वोट है, हम लोग सब मिल करके इस बार हम लोग बहिष्कार करेंगे, वोट बहिष्कार करेंगे आप लोग? वोट बहिष्कार करेंगे हम लोग। हाँ। आखिर हम लोग वोट दे के हम लोग का जब कोई चीज़ का सहायता ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, बहिष्कार तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। अच्छा। और अभी तो दुनिया जागरूक हो गया है कि नहीं। हम लोग कब तक सोएंगे, हम लोग का दादा भी सोया, बाप भी सोया, अब हम लोग भी सोते ही जा रहे थे। तो इस बार है हम लोग का विचार है कि हम लोग इस बार जागरूक होकर के हम लोग इसका वोट बहिष्कार करेंगे, वोट बहिष्कार करेंगे, यानी कि पुल और सड़क नहीं बनेगा तो? जी बिल्कुल। हम ठीक लोग है। को जितना, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद तासुम है। मोहम्मद तासुम भाई, ये जो दृश्य आपको दिख रहा होगा, ये बांस का जो पुल और ये जो रोड कच्ची सड़क है, कितना दिन से बदहाल पड़ा हुआ है? जी देखो, देश तो आज़ाद होने का 75 साल हो गया है जी। और हम लोग जो है समझो कि हम तो परेशानी है। हाँ और मेरा वाली साहब भी परेशान, हाँ मेरा दादा भी परेशान था, और इसके पीछे जो है ये गांव वाला भी परेशान, ये गांव वाला भी परेशान। अगर हम लोग का हम लोग का अगर किसी का शादी भी अगर होता है तो दुल्हन को तो समझ लो कंधे में लेके जाना आना पड़ता है, अच्छा दूल्हा को भी, अच्छा। और कपड़े तो यहाँ से यहाँ उठा कर चलना पड़ता है। परेशानी तो दुनिया भर का ही है। और उससे भी विशेष ये है कि अगर रात को आधी रात को अगर कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो हम लोग को इतना तकलीफ होता है कि उस टाइम हम लोग जो है इतना दुख महसूस करते हैं कि आखिर भाई हम लोग हिंदुस्तान का कौन से ओर में है कि हम लोग का विकास ही नहीं होता है। यहाँ पे जब नेता आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं और हर लोगों के पास न्यूज़ चैनलों में दावा करते हैं कि हम लोगों ने तो विकास बहुत किया है, हम विकास पुरुष है, ऐसा कुछ है यहाँ धरातल में जो ज़मीनी स्तर में? विकास अगर होता तो आपको भी दिखता। विधायक तो आते हैं, वोट मांगते हैं, वादे करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, आसमान से जमीन तक छोड़ते भी हैं, जमीन से आसमान तक भी छोड़ते हैं, लेकिन काम जस के नहीं तस। होता है, जस का तस रहता है। बस वोट मांगने आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग ये है, रोड बन जाए, हम लोग सरकार से और आप लोग का माध्यम से, मीडिया वाले का माध्यम से हम लोग का जो दुख है वो आप लोग समझे, और आगे सरकार प्रशासन हर कोई एक थोड़ा हम लोग का दुख अगर चारे ना कोई बांट लेगा। अगर ये रोड अगर बन जाएगा जी तो हम लोग के लिए बच्चे जो है आज पढ़ने के लिए जो जाता है, चलो अभी सूखी हुई है, अभी 10 दिन बाद ये सब पूरा भर जाएगा, नदी चालू हो जाएगा, तो बच्चे हमारा नहीं जा पाता, स्कूल से भी बाधित हो जाता है ना? स्कूल से भी बाधित हो जाता है और पढ़ाई खराब होता है, बच्चे की भविष्य भी खराब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर एक जगह में जो है बहुत सारी जगह में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन पता नहीं हम लोग का ये बस्ती जो है 4 बस्ती को जोड़ता है। अच्छा। लेकिन यहाँ इतनी तकलीफें है कि हम लोग जाहिर नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ से परेशान है हम लोग। आज भी लगता है कि हम लोग हिंदुस्तान में है कि कोई और देश में, इतनी गरीबी की हालत में है। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, धवेली पंचायत मुखिया प्रत्याशी अनवर आलम उर्फ मादी जी। अच्छा, ये समस्या कितना दिन से मुखिया जी है आपका पंचायत में ये दृश्य है? आज यहाँ जो देश आज़ाद होने का 75 साल होने जा रहा है, 75 साल में मैं तो उतना खैर उम्र है ही नहीं, जहाँ तक हम देखते हैं इस रोड का समस्या को देख के कहा नहीं जाए, क्योंकि आपका सामने है यहाँ सब कुछ। कोई घटना हो जाए यहाँ तो हर कोई कुछ हो जाए तो यहाँ आने जाने के लिए बहुत परेशानी है, ना यहाँ एक एम्बुलेंस तक यहाँ पहुँच सकता है। अच्छा अच्छा। जिला प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे, बताइए थोड़ा सा। जिला प्रशासन से क्या कहेंगे, आपका सामने ही में है, हम क्या कहेंगे।
क्या कहेंगे, यहाँ देखा जाए आपका सामने में तो खुद है, आप तो न्यूज चला रहे देख रहे हैं खुद यहाँ का परिस्थिति क्या हम है। लोग का मांग यही है कि रोड यहाँ का- बनना चाहिए, पुल अभी- बनना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए पब्लिक को। अभी और क्या अभी मिलना लोग- चाहिए? अभी यहाँ लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, अच्छा। तो हम इस बार हम लोग जो चाहते हैं हाँ। इस बार तेरागढ़ प्रखंड का लोग हाँ, किसी पार्टी पटोल नहीं, हाँ, हाँ, हम अच्छा एक प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं अच्छा। कि चाहे वो निर्दलीय हो हम्म, चाहे कुछ हो, लेकिन अच्छा एक प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। हम्म, और इस रोड का दुर्दशा देखा जाए यहाँ बरसों से, हम्म। और इस प्रकार से पड़ा हुआ है। हाँ, चलिए। यहाँ का जनप्रतिनिधि लोग भी वैसा ही है, सब झांसा पे झांसा, झांसा पे झांसा, हाँ आज होगा कल होगा परसों होगा, सिर्फ जुमलाबाजी किया हाँ। जाता है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं मांगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।